हेलो माय डियर लियो सिंह राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशिया में फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं। सिंह राशि, सो यहाँ पर हम थॉट्स, करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस और ये रिश्ता किस तरफ जा रहा है, ठीक है, वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ हेडिंग, तो वो दिखने वाले हैं। लेट्स चेक कि थॉट्स क्या है। ज़रूर 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 लिखिएगा। आई एम ग्रेटफुल, आई बिलीव आप सब लिख चुके हैं आई एम ग्रेटफुल। देख लेते हैं कि पर्सन क्या फील, नहीं क्या थॉट्स हैं पर्सन के। वी हैव फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल जो है वो ये स्टेबिलिटी की बात करते हैं भाई, प्रोटेक्शन की बात करते हैं। सो दे आर लाइक कि वो या तो देखो खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, माइंड को बहुत स्टेबल रखना चाह रहे हैं, या फिर वो आपके साथ अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं आपके लिए क्या थॉट्स हैं। आपके लिए थॉट्स हैं कि दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दिस रिलेशनशिप, और आपके साथ जो भी केमिस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, स्टेबलाइज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। और मुझे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनको थॉट वाइज ऐसा लगता है कि यू आर द वन जो उनके लिए एक स्टेबल पर्सनालिटी है। ओके, द एट ऑफ कप्स, यस, एट ऑफ कप्स इज लाइक आप कह सकते हैं कि जैसे लेट गो कर रहे हैं पुरानी बातों को, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जैसे कि होता है ना कि छोटी छोटी बातों में हम स्टक रह जाते हैं, ईगो में हम स्टक रह जाते हैं, पीपल प्लीजिंग में हम स्टक रह जाते हैं, अपने आप को कभी ज़्यादा पूछते नहीं हैं। तो ऐसा है कि जैसे वो उनको लगता है कि उनको सेल्फिश हो जाना चाहिए, उनको ये रिश्ता बचाने के लिए थोड़ा सा सेल्फिश हो जाना चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे नंबर 8 से ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने हो सकता है वो डिटर्मिनेशन, वो ऑनेस्टी शायद नहीं दिखाई है, बट अब वो ऑनेस्टी, वो डिटर्मिनेशन शो करना चाह रहे हैं अबाउट दिस। ओके, कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा कि वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, खुद को स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में उन्होंने आपके साथ बहुत कुछ ठीक करने की कोशिश करी है, बट राइट नाउ में दे आर चूजिंग देमसेल्व्स। उनको हो सकता है ऐसा लग रहा है कि अगर अभी कुछ सही नहीं हो रहा है तो उनको खुद को चूज कर लेना चाहिए। ओके, जैसे एट ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, ये बताती है कि अभी इमोशनली तो वो बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि हम थॉट की एनर्जी देखें तो इमोशनली तो थॉट में तो 1% भी नहीं है उनके। उनके दिमाग में ये है कि उनको आप भी विड्रॉ करते हुए नजर आ रहे हो, उनको खुद को भी अभी ये चीज़ लग रही है कि वो बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे रिश्ते को, ठीक है, स्टेबल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि हाँ वो बचाना चाहते हैं, सेल्फिश होना चाहते हैं, हो सकता है वो प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, और अगर ये डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आ गया तो वो डिस्टेंस को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। फीलिंग वाइज वी हैव द थिंकिंग वेमेन। देखो फीलिंग्स में भी थिंकिंग वेमेन है, विच मीन्स कि दे आर थिंकिंग अबाउट यू, कहीं ना कहीं सोचते हैं, कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी है, फीलिंग्स उनके अंदर आपके लिए है, कहीं ना कहीं इमोशंस आप कह सकते हो है, लेवल अप करना चाहते हैं रिश्ते को, लेवल अप रिलेशन, इनकी फीलिंग्स जो है वो लेवल अप हो रही हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि विद द थिंकिंग वेमेन ये कहीं ना कहीं गार्डेड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचना, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहने की कोशिश करना, ठीक है। बहुत आप कह सकते हो प्रैक्टिकल रैशनल होकर चलना, या आपसे ऐसा लग रहा है उनको कि आप ऐसे कर रहे हो, इस तरीके की आपकी एनर्जी है, आप गार्डेड हो, आप प्रैक्टिकल चल रहे हो, आप चेंज हो गए हो, ठीक है। सन आ गया है विच मीन्स कि मुझे ये लगता है जैसे उस इंसान को क्लैरिटी मिल गई है कि उनको आपके लिए क्या फील हो रहा है, ठीक है। और ये फीलिंग ज़्यादातर ऐसी है कि आप कह सकते हो कि एक इंसान आपको लेकर बहुत अवेयर है कि उसको कितना रिश्ता रखना है, कितना नहीं रखना है, कितनी फीलिंग्स आपके साथ अपनी शेयर करनी है, नहीं करनी है। क्योंकि यहाँ पर द थिंकिंग में मैंने इज लाइक बहुत ही नॉलेजफुल एनर्जी दिखाई गई है ना। सो उसको रिकवर ज़रूर करना है रिश्ता, उसको कुछ ना कुछ टर्म्स कंडीशन उसकी हो सकती हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई एक डिवोर्सी है, विडो विडो या डिवोर्सी है, जो कि चीज़ बहुत ज़्यादा बीच में आ रही है। सो सोसाइटी के हिसाब से और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से उसको कोई आपको ये सब कुछ क्लियर करके चलना है। दे आर वेरी ऑनेस्ट, मुझे बड़ी ऑनेस्टी सी एनर्जी नज़र आ रही है, मुझे यहाँ पे कोई फेक नज़र नहीं आ रहा कुछ अभी तक, तो देखो कुछ ऐसा फेक नज़र नहीं आया है, बट वो ऑनेस्ट रहना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है वो थॉट्स में
वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ बड़े अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, या आपको बहुत ही वो एक सिचुएशनशिप में रहना चाहते हैं, बहुत जल्दी सीरियस नहीं होना चाहते, ऐसी एनर्जी दिख रही है भाई मुझे। बट मैं अगर यहाँ बोलूँ तो मुझे बहुत क्लियर एनर्जी दिख रही है। ये नहीं कहूँगी मैं बहुत ही इंसान जो है आपके लिए, नहीं। बहुत वर्कaholic हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट में हो सकता है इनको बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, बहुत लोगों ने इनका कहते हैं ना कि फ़ायदा उठाया है, या कहीं ना कहीं इनको चीट किया है। तो इन चीज़ों की वजह से ना ये थोड़ा जल्दी से वो कहते हैं ना इमोशनली अटैच होने वाली एनर्जी में नहीं है, ये बहुत ऑब्जर्वर वाली एनर्जी में है। सॉन्ग्स मेरा सुनने लग गए हैं आजकल आपके लिए। कोई ना कोई आप लोगों के बीच में अगर पेपर वर्क चल रहा है ना, तो दे वांट कि थोड़ा पॉजिटिविटी आ जाए आप लोगों के बीच में, क्योंकि पॉजिटिविटी अगर आएगी तभी वो पेपर वर्क थोड़ा सा रुकेगा, ऐसा कुछ है यहाँ पर मैसेज, ये चैनल मैसेज है, ठीक है। देखो यहाँ नंबर 10 है और यहाँ नंबर 11 है। मैंने कहा ना लेवल अप हो रही है फीलिंग्स, मतलब फीलिंग्स पहले से ट्रस्ट वाली हो रही हैं आपको लेकर, बट अब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बोलूँ कि बहुत ही लवी डवी एनर्जी दिखी है, मुझे नहीं दिखी सिंह राशि। इंटेंशंस में देखो वेमेन होल्डिंग अ हार्ट, इंटेंशंस में दे आर लाइक कि वो प्यार आपको शो करना चाहते हैं, बट बहुत सोच समझ कर, जितना मतलब आपके लिए कहते हैं ना, ऐसा लगता है कि जैसे जितना आपको शो करना है उतना ही, क्योंकि मैंने बोला उनको कहीं ना कहीं कुछ तो ठोकर लगी हुई है पुराने टाइम में, ठीक है। विमेन होल्डिंग का हार्ट ये भी बताता है कि दे आर लाइक कि जैसे इमोशनल स्टेबिलिटी या तो आपकी नहीं है इनके ऊपर ना, इन विश्वास नहीं है, तो वो वापस लाना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट वापस लाना चाहते हैं, या इनको आप पे ट्रस्ट नहीं है और ये इस ट्रस्ट को वापस लाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि अभी वो जल्दबाजी में आप पे बहुत रिलाई ना करें। विमेन होल्डिंग हार्ट से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत इमोशनली अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। इंटेंशंस यही है कि फीलिंग्स प्यार वाली हैं, इंटेंशंस मुझे बहुत ही लवी डवी दिख रही हैं। नंबर 4 है, विच मीन्स ही कहीं ना कहीं स्टेबल है इंसान, आपको लेकर कहीं स्टेबल ही सोचता है, सोचती है। बट यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि जैसे बहुत जल्दबाजी में अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं वो, ठीक है। ये एनर्जी देखो 4 of Wands अगेन, नंबर 4 है ना। तो सेफ्टी सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहते हैं वो भी, बट हो सकता है कि वो बहुत ही अभी सेलिब्रेशन मोड पर, चिल मोड पर रहना चाहते हैं, बहुत इमोशनल वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, वो फन करना चाहते हैं, लाइफ में आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बट अगर आपको कि अभी इंसान ये अपनी फीलिंग्स वगैरह बता दे, मुझे 1 2 तीसरा कार्ड आ गया है, ऐसा अभी फीलिंग्स वाला ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि एक इंसान आपको एक्सप्रेस करना चाह रहा हो फीलिंग्स और अभी ही एकदम से सब कुछ अपने बारे में बता दे, मुझे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी कि वो आपके साथ इमोशनल स्टेबल फील करना चाहते हैं या करते हैं इमोशनल स्टेबल फील, और वो चाहते हैं कि आप भी उनके साथ इमोशनल स्टेबिलिटी फील करें। इनका हार्ट चक्रा हील होता है आपके साथ रहकर, ठीक है। दे फील चेंज इन देयर सिचुएशन, इन देयर डायनामिक, जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है उसमें बहुत चेंज फील करते हैं आपके साथ। तो मुझे ऐसा लगता है इंटेंशंस यही है कि लिव टुगेदर, रीयूनियन, और हो सकता है लेवल अप करना इस रिश्ते का। बट अगर आप कहो कि अभी मैम मैरिज का कोई कमिटमेंट दिख रहा है, या अभी कुछ बहुत दूर तक का दिख रहा है कि क्या होना है क्या नहीं होना, नहीं दिख रहा अभी, ठीक है। रिश्ता जा कहाँ रहा है, विक्ट्री की तरफ आपका रिश्ता जा रहा है, सक्सेस की तरफ आपका रिश्ता जा रहा है। आपके रिश्ते में आगे जाकर जो है ना ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट, सेलिब्रेशन, फन, हार्मनी, ये सब चीज़ें आती हुई नज़र आ रही हैं। और ये समय जो है अभी कहीं ना कहीं बहुत हद तक हो सकता है आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ये पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब कम्युनिकेशन कह लो, एक्साइटमेंट कह लो, और रेस्टलेसनेस कह लो, आएगी ये सब कुछ चीज़, ये सब कुछ होगा आपकी लाइफ में। फन एनर्जी आएगी आपके रिलेशनशिप में, फन एलिमेंट आएगा आपके रिलेशनशिप में, बहुत दोबारा से वो केमिस्ट्री आप लोगों के बीच में बिल्ड होगी। फिर से ये रिश्ता हो सकता है बहुत शाइन करे, बहुत लोगों तक इसकी बातें जाएं, क्योंकि ये रिश्ता हो सकता है पब्लिकली जो है सबके सामने आए या सबके सामने लाया जाए, ठीक है, एक्सेप्टेंस मिले इस रिश्ते को। बट मैं बोलूँगी मुझे अभी की नहीं दिख रही ऐसी, फ्यूचर तो दिख रहा है कि, और फ्यूचर भी ना बहुत कमिटमेंट वाला नहीं दिख रहा है ये कमिट, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स आए, कमिटमेंट वाला नहीं दिख रहा है। हाँ, आप चाह रहे हो रिकन्सिलेशन हो जाए, आप चाह रहे हो न्यू बिगनिंग हो जाए, आप चाह रहे हो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो है एक वापस से चिल केमिस्ट्री बन जाए, ठीक है ना, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो, पॉजिटिविटी आते है, वो आ रहा है। बट मैं कहूँ कमिटमेंट वो मुझे नज़र नहीं आ रहा आगे जाकर भी, अभी के लिए तो, ठीक है। एक कहते हैं ना बच्चों वाली एनर्जी आ जाएगी, नाउ मोमेंट में रहने वाली एनर्जी आ जाएगी, ऐसा रह रहा है आपके लिए आने वाला समय। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द थॉट पार्ट अगेन।
थॉट्स में आर्कएंजल माइकल आए हैं। आर्कएंजल माइकल इज़ लाइक जैसे बहुत ही काम एनर्जी, आपको समझने वाली एनर्जी, आपके साइड की स्टोरी समझ पा रहे हैं, आप उनसे दूर क्यों हुए हैं वो समझ पा रहे हैं। एक्सेप्टेंस, आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर फ्लॉज, यू आर माई वर्ल्ड। मैं बोल रही हूँ ना, बड़ी काम शांत सी एनर्जी। आई जस्ट सॉ 10-10, बड़ी ऐसी एनर्जी की चल ठीक है यार, समझता हूँ समझती हूँ कोई बात नहीं, बट तुझसे गलती हो गई या मुझसे गलती हो गई, माफ़ करते हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, वी हैव द थिंकिंग वुमेन। वाई, बड़ी ही पिंकी पिंकी सी एनर्जी है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे को तो पर्पल एनर्जी दिख रही है, जैसे कि ना बड़ा थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा बड़ा एक्टिव है इस इंसान का, क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है। सी द वाइब्रेशन, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। मैंने बोलना बड़ा बड़ा प्योर रहना चाहते हैं, बड़े क्लियर रहना चाहते हैं, कि उनको लगता है कहीं ना कहीं कनेक्शन आप लोगों के बीच में है, कहीं उनको लगता है कि हाँ कुछ तो है जो आप लोग एक दूसरे के लिए सोर्स हो, जैसे वो आपके लिए सोर्स हैं या आप उनके लिए सोर्स हो। वो आपकी लाइफ में होते हैं तो आपकी लाइफ में अच्छा होता है, आप उनकी लाइफ में होते हो तो उनकी लाइफ में अच्छा होता है। कुछ ऐसा है ज़रूर, कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में है, मतलब जिस जो कह सकते हो कि आप कॉर्ड कटिंग हुई नहीं है। ठीक है, सी कहीं ना कहीं आप लोग डिस्टेंस में तो ज़रूर आए हो। पार्टनर के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? सिंह राशि पर्सन आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं? 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 8 ऑफ पेंटिकल। 3 ऑफ पेंटिकल वही वाली बात जो मैं यहाँ बता रही थी, कि पर्सन समझ पा रहे हैं चीज़ों को, और हो सकता है वो किसी प्रोफेशनल को ऐड कर रहे हैं, या वो किसी तरीके से आपके साथ चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं, तो सिबलिंग्स को फेवर में लेना, फ्रेंड्स को फेवर में लेना, कॉलीग को फेवर में लेना, अपनी फैमिली को फेवर में लेना, कुछ ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड से फॉर श्योर दे आर डिसाइडिंग फॉर द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में वो 8 ऑफ पेंटिकल की तरफ जाना चाह रहे हैं, मतलब कि इस रिश्ते पे काम करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना चाह रहे हैं। मैंने 8 नंबर से आपको पहले भी समझाया था। ठीक है, सो यहाँ अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं, ड्यूटीज़ जो उनकी बनती है वो निभाएंगे। ठीक है, पर 2 ऑफ वॉन्ड से ऐसा लग रहा है कि जैसे एक घबराहट है, कि 3 ऑफ पेंटिकल से मान लो आप थर्ड पार्टी सिनेरियो में हो, मान लो अभी आप एक वर्क प्लेस पर एक साथ हो, मान लो अभी किसी एक की जॉब नहीं है, या मान लो अभी कहीं ना कहीं पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो उसको ये घबराहट है कि यहाँ से यहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। ये एक घबराहट ज़रूर है उस इंसान के अंदर। ठीक है, या उसको अभी थर्ड पर्सन के साथ रहते रहते इस रिश्ते पर भी काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन है, अगर इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन है, तो उनको लगता है कि क्या उनको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपके साथ सब कुछ ठीक कर लें, क्योंकि लाइफ में थर्ड पर्सन है। सो कॉम्प्रोमाइज़ इज़ लाइक, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि देखो कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अगर सामने वाला आपके लिए 100% कर रहा है तो गो फॉर इट, आप भी 100% उसके लिए सब कुछ करो। बट अगर सामने वाला ही अगर अभी अपनी लाइफ में व्यस्त है और आपको कुछ सामने से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो टेक अ ब्रेक। ओके, ब्रेक ले लो, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लेना, एंड बी लॉयल टू योर सेल्फ। अपने आप के साथ भी लॉयल रहने की कोशिश करो। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर यू। राशियाँ जो यहाँ मुझे दिखी हैं, दैट इज़ लियो एनर्जी प्रोमिनेंट दिखी है, पार्टनर की हो सकती है एनर्जी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।